जय कल्याण। महादेव कल्याण करें। महादेव 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 महादेव कल्याण करें। महादेव। श्री 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 1008 घोर अघोर अवधूत भगवान। गुरुवार आज का कल्याण धारा ब्राह्मणत्व शांति का रूप। ब्राह्मणत्व शांति का रूप। जय कल्याण जय कल्याण जय कल्याण जय कल्याण। पहले सभी के लिए जय कल्याण। और आपका जो प्रथम कर्तव्य है सभी के लिए अच्छा सोच, उसके लिए आपके साथ में एक बार फिर से जय कल्याण। अघोर मंत्र कल्याणम कल्याणम अघोर मंत्राय मंत्र कल्याणम जपाया सर्वकार सिद्धे। जो देखेंगे वही बोलेंगे, जो कहेंगे वही होगा, और जो चाहेंगे वही मिलेगा। ये अघोर मंत्र धारण करने से ये आपके साथ घटित होंगे और आप सतयुग में प्रवेश होकर शांति प्रदान करेंगे। आज का कल्याण धारा ब्रह्मत्व शांति का रूप। ये जो है ब्रह्मत्व जो है सो शांति का रूप है। ये कल्याण धारा बोल रहा है ना, कि ब्राह्मणत्व जो है शांति का रूप है ना। ब्रह्मत्व कहने का अर्थ है कि हमें प्रकृति के द्वारा जो ब्राह्मण की उपाधि प्राप्त हुई है ना, वो उपाधि कोई जाति नहीं है, ये हमारी मानव का एक उपाधि है ना, जिसे ब्रह्मत्व के रूप में प्रकृति ने देखा है ना। अब कहेंगे कि गुरुदेव ब्रह्मत्व का अर्थ है कि प्रकृति ने तत्व को ब्राह्मण में विराजमान किया, तत्व को, है ना। जो जो लोग इस तत्व को लेकर के आगे बढ़े उसे ब्राह्मण की उपाधि प्राप्त हो गई, ब्रह्मत्व हो गए, ब्रह्म को जान गए। अब कहेंगे कि गुरुदेव ब्रह्म क्या चीज है? ब्रह्म का अर्थ है कि हमें आत्मबोध के अनुसार, प्रकृति के कहे अनुसार हमने अपने कार्यशैली को उतारा, तो प्रकृति हमें ब्रह्मत्व का उपाधि दिया, जिससे हम सब ब्राह्मण कहलाते हैं, है ना, ब्रह्म को जानने वाला, है ना। तो जो जब तक हम सब ब्रह्म को नहीं जानेंगे, नहीं समझेंगे, उसके अनुसार नहीं चलेंगे, तब तक शांति प्राप्त इस सृष्टि में नहीं हो सकता। शांति के लिए हमें ब्रह्मत्व को धारण करना पड़ेगा, है ना। वो क्या है? ब्रह्मत्व। ब्राह्मण जो उपाधि ब्राह्मणों को जो प्राप्त हुई है, उसमें उन्होंने वो तत्व को धारण करके आगे बढ़ा जो प्रकृति को अच्छा लगा और
प्रकृति ने ब्राह्मण की उपाधि दे दी है कि नहीं। तो वो तत्व क्या है? वो तत्व है आत्मबोध, है ना। आत्मबोध के अनुसार जब मानव अपने कार्य शैली को उतारा तो प्रकृति ने उन्हें ब्राह्मण का उपाधि दिया कि ये ब्राह्मण है, ये ब्रह्म को जानता है, ये ब्रह्म को जान गया। ब्रह्म का अर्थ आत्मबोध है। आत्मबोध के अनुसार आपकी कार्यशैली आगे बढ़ी, इसीलिए आपको ब्राह्मण की उपाधि दी गई, क्योंकि आपने तत्व को जाना और उसके अनुसार ही आगे चलने के लिए संकल्प लिया। तो ब्रह्मत्व जो है शांति का रूप है, और कहीं शांति का रूप नहीं है। शांति का रूप कहाँ है? ब्रह्मत्व में ही शांति का रूप है ना। वहां एक ऐसी जीन है जो आत्मबोध के अनुसार ही चलने के तैयार है, उसे ही ब्रह्मत्व कहा जाता है ना। अभी जितने भी कार्य हो रहे हैं, जो जो लोग अपनी कार्यशैली को उतार रहे हैं, तो उस कार्यशैली को तत्व के अनुसार घटित नहीं कर रहे हैं। तो जब तक हम तत्व के अनुसार घटित नहीं करेंगे अपनी कार्यशैली को, तब तक इस संसार में अशांति विराजमान रहेगा और सभी के चलने की जो मार्ग होंगे वो छल और प्रपंच में ही घटित होते रहेंगे, जिसके कारण हम सब अशांति में रहेंगे। तो हमें तत्व को जानना चाहिए। जब तक हम तत्व को नहीं जानेंगे, तब तक हमारे द्वारा न्याय की कार्य नहीं हो सकती, है ना। तत्व क्या है, पहले हमें इसे समझना चाहिए। तत्व का अर्थ होता है आत्मबोध के अनुसार कार्य करना। अगर हम उस अनुसार से आगे चल रहे हैं तो हमने तत्व को समझा और हम ब्राह्मण हैं, जो प्रकृति के द्वारा ब्राह्मण की उपाधि दी गई है। उस स्थान पे हमने तत्व को समझ करके और उपाधि को प्राप्त किया, क्या? ब्राह्मण की, है ना। तो जब हम तत्व को समझेंगे और उसके अनुसार अगर हम कर्म करते हैं तो आप शांति प्रदान कर सकते हो, शांति प्राप्त कर सकते हो। लेकिन कब होगी? जब हम ब्रह्मत्व को समझेंगे। ब्रह्मत्व शांति का रूप है और कोई शांति का रूप जगह नहीं है। शांति का रूप जगह सिर्फ एक ही है, ब्रह्मत्व। जहां पर ब्रह्मत्व का गुण आ जाता है वहीं पे शांति की प्रभाव होना चालू हो जाते हैं। तो ब्रह्मत्व का गुण क्या है? ब्रह्मत्व का गुण है कि आत्मबोध के अनुसार कर्म करना। ये जो है ब्रह्मत्व का गुण है, और यही गुण सृष्टि में शांति प्राप्त करने के लिए उपाधि प्रकृति ने दिया है। इसीलिए हम सभी को ब्रह्मत्व तत्व का गुण को अपनाना चाहिए और उसके अनुसार कर्मों को करना चाहिए। जब इस अनुसार हम आगे बढ़ेंगे तब इस सृष्टि के ऊपर शांति विराजमान होगा, शांति दिखेंगे, अशांति अपने आप समाप्त हो जाएंगे। हमारे कार्यशैली लोगों के लिए
सद्भावना में कार्य करेंगे। अभी क्या है, अभी सद्भावना में कार्य नहीं हो रहे हैं। क्यों नहीं हो रहे हैं? इसलिए नहीं हो रहे हैं कि ब्रह्मत्व का गुण जो प्रकृति ने हम सभी को दिया है, जिसके कारण हम उपाधि पाए हैं कि हम ब्राह्मण हैं और हमें उस तत्व को ग्रहण करके आगे चलना चाहिए, ये अभी हमारे द्वारा घटित नहीं होने के कारण पूरे संसार में अशांति विराजमान है। इसीलिए हम सभी को प्रकृति के द्वारा दिया गया उपाधि को जानना चाहिए कि हम सब ब्राह्मण को दिए हुए उपाधि के अनुसार, आत्मबोध के अनुसार आगे बढ़ते हुए कार्य करना चाहिए। जो हमारा ब्रह्मत्व का गुण होगा और पूरे संसार में शांति प्रदान करने वाला रूप होगा, है कि नहीं? तो शांति प्रदान करने वाला क्या है? एक ही रूप, ब्रह्मत्व है ना, ब्रह्म को जानने वाला। ब्रह्म क्या है? आत्मा। आत्मा क्या है? ब्रह्म है, जो प्रत्येक क्षण आपको सही मार्ग दिखाने के लिए संकल्पित है। उसके अनुसार अगर हम चलते हैं तब हम ब्रह्मत्व का गुण को हम जान करके आगे कार्य कर रहे हैं, और यह कार्य के द्वारा ही पूरे सृष्टि में शांति प्रदान होगी। इसीलिए हम सभी को ब्रह्मत्व का गुण प्राप्त करना चाहिए, और जो प्रकृति ब्राह्मण की उपाधि दी है, उस उपाधि के ऊपर विराजमान होकर के अपने कर्मों को करना चाहिए। ये हमारा ब्राह्मण का रूप है। जब तक इस रूप में हम नहीं आएंगे तब तक शांति प्राप्त नहीं कर सकते। आप चिंतन में नहीं रह सकते, आप चिंता में ही रहोगे, है ना? क्यों? क्योंकि आपने तत्व को अभी तक जाना नहीं है, समझा नहीं है। अगर हम तत्व को जान जाएं तो उसी समय से हमारी चलने की क्रिया चिंतन हो जाता है। चिंतन मार्ग से हम आगे बढ़ने लगते हैं, और वो चिंतन मार्ग क्या है? सबके लिए कल्याण, अच्छा सोच, ये हमारा चिंतन मार्ग है कि नहीं? तो हम सभी को तत्व को जानते हुए और ब्राह्मण की जो उपाधि है, उस उपाधि को प्राप्त करना चाहिए। ब्रह्मत्व में इतनी बड़ी शक्ति है कि आप जो चाहो वही कर सकते हो, आप जो कहोगे वही घटित होना निश्चित हो जाएगा। इतनी बड़ी ताकत है ब्रह्मत्व में, है ना? जब आप तत्व को समझेंगे और उसके अनुसार जब आप चलेंगे तब आप में ब्रह्मत्व का गुण आ जाएगा, और जो आप सोचोगे वो इस सृष्टि के ऊपर विराजमान होना निश्चित हो जाएगा। इसीलिए हम सभी को ब्रह्मत्व का गुण को प्राप्त करना चाहिए, और प्रकृति के द्वारा जो ब्राह्मण एक उपाधि दिया गया है, उस उपाधि के अनुसार कार्य शैली को इस धरा पे उतारना चाहिए, है ना? तो ब्रह्मत्व गुण सबसे बड़ा, यही सृष्टि की शांति का मार्ग है। तो इस सृष्टि में शांति के लिए पहले हमें संकल्प क्या कि हम आज से जो प्रकृति ने तत्व का उदाहरण दिया है,
उसके अनुसार हम कार्य करेंगे। और वो तत्व क्या है? ब्रह्म है। क्या ब्रह्म है? आत्मा, जो हमें प्रत्येक क्षण सही मार्ग दिखाता है। उसके अनुसार चलने का नाम ब्रह्मत्व है। अगर इस अनुसार अगर हम आप चलते हैं तो सामने शांति विराजमान रहेंगे, अन्यथा अशांति में ही जीवन जीना होगा। इसीलिए हम सभी को ब्रह्मत्व का गुण प्राप्त करना चाहिए, है कि नहीं? ब्रह्मत्व कोई जाति नहीं, ये हमारी प्रकृति के द्वारा दिया गया एक उपाधि है जो हमें सम्मान किया है कि ये जो है आत्मबोध के अनुसार चलने के लिए आगे बढ़े हैं। इसीलिए हमें ब्राह्मण का रूप दिया गया और ब्रह्मत्व बोला गया कि इनके द्वारा तत्व की संचालन होगी जो पूरे सृष्टि में शांति प्रदान होगा। इसीलिए हम सभी को ब्रह्मत्व को जानना चाहिए और तत्व को जानते हुए आत्मबोध के अनुसार आगे बढ़ना चाहिए। ये हमारा कर्तव्य है और इस कर्तव्य को पालन करना ही शांति का रूप है। जय कल्याण, जय कल्याण, जय कल्याण।